हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर इस डर से नहीं भेजते कि कहीं उनके बच्चे बिगड़ ना जाए, है ना। तो मैं उन पेरेंट्स से ये कहूँगी कि अगर बिगड़ना होगा बच्चों को तो वो आपके घर में रहकर ही बिगड़ जाएंगे। उसके लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिगड़े ना, चाहे घर पे रहें चाहे बाहर रहें, तो उसके लिए आपको कुछ बातों को फॉलो करना होगा। कौन सी हैं वो बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे चाहे कहीं भी रहें दुनिया में, वो कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप उनको पीयर कीजिए, यानी कि आप उनमें नज़र रखिए कि वो किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, किन दोस्तों से उनकी दो है ना यारी है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दोस्तों की बातें मानने लग जाते हैं, है ना। तो आप उनके दोस्तों पर नज़र रखिए कि वो जो जिनकी संगत में रह रहे हैं वो कैसे हैं। आप उनके दोस्तों को घर बुलाइए, एक छोटी सी मिनी पार्टी भी कर सकती हैं वीक में एक बार। तो आप ऐसे करके उनके दोस्तों से जब कनेक्ट हो पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके कैसे दोस्त हैं, और उनके दोस्तों के पेरेंट्स से भी आप मेल जोल बढ़ा सकती हैं, ताकि जब आपका घर आना जाना हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप के लोग हैं, उनका घर परिवार कैसा है। तो आपका बच्चा किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है इसमें आप नज़र रख पाएंगे और फिर उसको उस हिसाब से गाइड कर पाएंगे। और दोस्तों के साथ साथ आपको क्या करना है कि वो सोशल मीडिया में कहाँ पर है बिजी, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया में बच्चा क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, किससे बात कर रहा है, क्योंकि कोई डिजिटल फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, तो वो क्या सही लाइन में चल रहा है या गलत चल रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो पहले तो आप उसको देखिए, उस पर नज़र रखिए कि वो किन लोगों के संग उठ बैठ रहा है। दूसरा है कि आप उसको हमेशा पॉजिटिव सजेशन दीजिए। हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं बच्चों से हमेशा नेगेटिव बातें कि देखो तुम पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना। देखो वो झाड़ू लगा रहा है ना सड़क पे, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको भी झाड़ू ही लगानी पड़ेगी। जबकि उसको हमको पॉजिटिव सजेशंस देने चाहिए हमेशा, ताकि बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी रहे। जैसे कि बेटा तुम पढ़ लोगे ना तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। देखो वो जो झाड़ू लगा रहा है ना वो पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन तुम पढ़ लिख लोगे तो ऐसे कई लोगों को तुम नौकरी दे सकोगे। ऐसे करके पॉजिटिव सजेशंस जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो उसके माइंड में सीधे असर करता है और बच्चा पॉजिटिव सोचने लग जाता है और बिगड़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, है ना। अब तीसरा क्या है, पैशन फॉर लाइफ। आप अपने बच्चे का पैशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब आप कहेंगे कि इसका पैशन तो टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, ऐसा नहीं है। वो उसका इंटरटेनमेंट है। पैशन एक ऐसी चीज़ है जिसको करके बच्चा सब कुछ भूल जाए, भूख प्यास जो भी। वो पैशन किसी में भी हो सकता है, उसको ड्राइंग में हो सकता है या फिर उसको खेल कूद में हो सकता है। तो जो भी पैशन है आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसको निखारने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉपर ही बने, कुछ बच्चे किसी और क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने बच्चे के पैशन ढूंढने की ज़रूरत है और इसमें आप मदद कर सकते हैं उसकी। अब क्या करना है आपको कि बच्चे को प्राउड फील करवाने की कोशिश करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चे से हम प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन उसको जताते नहीं हैं। आप उसको बताइए कि आप उसके लिए वो आपके लिए कितना स्पेशल है। आप उसको आई लव यू कहिए, आप अपने बच्चे को हग कीजिए, आप अपने बच्चे को ये जताइए कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसके आने से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। तो क्या है ना कि बच्चा अपने आप को ऐसे महसूस करेगा कि मैं अपने मम्मी पापा का प्राउड हूँ, तो मुझे हमेशा सही राह पर चलना है। आप अपना प्यार जता सकती हैं। कब कब जताइए आप अपना प्यार? आप अपना प्यार जब बच्चा सुबह उठता है तब आप जताइए, एक प्यारा सा उसको झप्पी दे दीजिए, है ना। जब आप खाना उसको खिलाते हैं तो आप ये कहिए, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल डिश बनाई है। तो बच्चे को लगेगा। आप रात पे सोते वक्त उसको हक करके सोइए तो उसको लगेगा कि मैं मम्मी के लिए बहुत स्पेशल हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बच्चे को पैसे की कद्र करना सिखाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा जो मांगता है हम उसको दे देते हैं। आप उसको दीजिए लेकिन उसको कद्र करना सिखाइए कि ये चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जब ये सब चीज़ें उसको बताएंगे 8-9 साल की उम्र से ही आप उसको पैसे की अहमियत बताना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो
जो उसके दोस्त हैं ना, वो पैसे खर्च करना उसको ज़रूर बता देंगे। आप पैसों की बचत करना उसको टाइम से बता दीजिए। आप समय की बचत करना उसको टाइम से बता दीजिए, क्योंकि समय वेस्ट करना तो उसके दोस्त उसको सिखा ही देंगे। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चे को टाइम टू टाइम इन सब बातों के बारे में बताते रहेंगे और उसको ये फील कराते रहेंगे कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है, तो बच्चा चाहे कहीं भी रहे, वो आप के लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा और कभी भी बिगड़ेगा नहीं। अगर आप बच्चे पर विश्वास जताएंगे कि हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि विश्वास जताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों पर। अगर आप विश्वास जताएंगे कि बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और ये बात सिर्फ आप अपने मन में मत रखिए, आप बच्चे से बार बार ये कहिए, क्योंकि अगर बच्चा ये मन में ठान लेगा ना, अगर उसको ये पता चलेगा ना कि मेरे माता पिता मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं, तो वो आपका विश्वास कभी भी तोड़ेगा नहीं। तो आप अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए और अपने बच्चे को ये समझाइए कि तुम जहाँ भी रहो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी गलतियों को भी हम नज़रअंदाज कर देंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें कभी भी गलत राह पर नहीं चलने देंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप बच्चों को टाइम टू टाइम कहते रहिए, अपना प्यार जताते रहिए, तो आपका बच्चा चाहे देश में कहीं भी रहे, विदेश तक में भी चला जाए, तब भी बिगड़ेगा नहीं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मैं ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियो लेकर आती रहूँगी। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।